दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं सीकर जिले के सांगलिया के स्थान पर हूं। यह सांगलिया वही है, यह संतों की पावन धरती है और इस संतों की पावन धरा पर एक और भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरे लेफ्ट और राइट की हम बात करें तो एक तरफ सांगलिया धूनी है तो दूसरी तरफ उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मंदिर वीर तेजा मंदिर भी है। लेकिन अब एक और बेहतरीन काम होने जा रहा है। बाबूजी जो मेरे पास में खड़े हैं भारतीय नेवी से रिटायर्ड हैं और उसके बाद जो कारनामा ये कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि समाज के हर व्यक्ति को इनसे सीख लेने की जरूरत है। आइए पूरी थोड़ी सी डिटेल में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम। खुदाराम शेवजाद मेरा नाम है। खुदाराम जी पूरा बताया जाए आपके बारे में, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 15 साल इंडियन नेवी में सर्विस किया जी। उसके बाद में मैंने ओएनजीसी फील्ड में जहाँ ये तेल निकलता है ना, वहाँ पे जहाज़ में मैं मैरीन इंजीनियर हाइड्रोलिक इंजीनियर था। तो वहाँ 25 साल नौकरी किया मैं। लेकिन मेरा पहले से ही क्या ना ये हमेशा रहा है कि समाज के लिए कुछ न कुछ करूँ। तो जो भी मेरी इनकम होती थी 10% मैं समाज को लगाता था। पहले टंकियाँ बनवाई कई जगह पानी की, और एक स्कूल में कमरा भी बनाया, हॉस्टल में भी कुछ टाइलें वाइलें ने, और बड़ी वाली स्कूल के अंदर भी मैंने टंकी बनवाई। और वहाँ पे बच्चों के लिए इनर डोर गेम के लिए टेबल टेनिस दी वैसे। और फिर कई गरीबों के शादी शुदी में भी काफ़ी हेल्प किया। और उसके बाद में मैं जब रिटायर हुआ तो मैं अन्ना हज़ारे को जानते होंगे आप? बिल्कुल जानते हैं। तो वो भी एक फौजी था जी। तो उसके गांव में गया तो वो क्या ना समाज सेवा करता था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी समाज सेवा करें। तो पहले मैं जैसे इधर एक मंदिर है हरबड़ी बालाजी का, तो उधर उसका देख रेख चालू किया। फिर गौशाला का देख रेख चालू किया। गौशाला की कंडीशन बहुत ख़राब थी जी। तो हमने गौ कथा करा के कुछ पैसे इकट्ठे किए। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आज हमारी गौशाला बहुत बढ़िया पोजीशन में है अभी सांगलिया वाली। और उसी बीच में तेजा मंदिर का प्रोग्राम चालू कर दिया। तो मैं तेजा मंदिर का कोषाध्यक्ष रहा। तो वो काम कंप्लीट अभी हो गया। अभी धीरे धीरे मंदिरों का काम खत्म तो होता है, भव्य मंदिर वो भी मंदिर बन गया। तो ये मंदिर गौशाला ये सारे काम में मैं मेरा टाइम निकालता हूँ। मतलब ये शुरू से अंदर ललक थी कि ये समाज की सेवा करनी है। मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा तो बता रहा हूँ मैं अन्ना हज़ारे से मिली। डायरेक्ट वहीं से आई है। डायरेक्ट। चलो आज आप जहाँ पर खड़े हैं भव्य एक गो चिकित्सालय, शानदार जगह है। आपने मेन रोड पर एक शानदार वाले भामाशाह कह सकता हूँ मैं आपको, क्या सोच कर दी है? ये गायों के लिए और जानवरों के लिए परेशानी थी ना यहाँ पे। ये पहले से अपॉइंट किए हुए तो 15 साल हो गए जी। लेकिन उसको जगह नहीं थी। तो हमने क्या है गौशाला में एक ऑफिस था, उसमें उसको दवाइयाँ रखने के लिए और बैठने के लिए जगह दी थी। तो वहाँ पे से फिर मैंने सोचा कि एक पशु चिकित्सालय बना दिया जाए। तो मैंने मेरे माताजी पिताजी की यादगार में ये बना के दिया। और फिर हमारे गांव में एक पीएससी की कमी है जी। तो गवर्नमेंट ने 2 बार उसको सैंक्शन तो कर दिया। मैं 5.25 बीघा वहाँ ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक उसको वित्तीय स्वीकृति नहीं दी। मतलब 5 बीघा जमीन और देने के लिए तैयार है? क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि ये गांव की 2 सुविधा है ना। तो क्या है ना, ये पैसा और ज़मीन यहाँ रह जाएगी, सब यहीं रह जाना है। सही और बात है। आदमी का जो है ना जो कर जाता है समाज के लिए वो याद रहता है। बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा शॉर्ट बता दीजिए क्योंकि गोधूली हो चुकी है। कौन कौन आने वाला है, कब आप इसको हैंड ओवर करने वाले हैं? ये 21 अप्रैल को हम हैंड ओवर कर रहे हैं। वहाँ से ये श्री ओमदास जी महाराज के सानिध्य में काम हो रहा है। और अमराराम जी सांसद सीकर आ रहे हैं। उसके बाद में गोविंद राम जी टोडासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है और विधायक भी है वो भी आ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी विधायक दातारामगढ़ के आ रहे हैं। और फिर श्रीमती घटाया जी जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो आ रही है। बिल्कुल। और ओम प्रकाश जी नागा बिल्कुल NUIC के जो अध्यक्ष है वो आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा 21 तारीख को ओपनिंग है। समस्त जनता को क्या संदेश आप देने वाले हैं? मैं ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पधार के इस कार्य को भव्य बनाए। और जैसे ये नहीं है कि छोटा छोटा यदि समाज के लिए काम करेगा ना तो भी क्या ना समाज का बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि हॉस्पिटल ही बना के दे रहा हूँ, और भी बहुत काम है जहाँ पानी की समस्या है, पैव लगाना, तो उससे क्या ना जनता की समस्या कम होती है ना।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बाबूजी का साफ संदेश है, अगर जीवन मिला है तो इस जीवन को मिलने का सही चरितार्थ अगर आपका सिद्ध हो जाए, कह रहे हैं कि अगर आप जीवन आपको मिला है तो खाली आपको जाना है। वही बात सिकंदर वाली यहाँ पर चरितार्थ हो रही है कि सिकंदर जब मर रहा था तो लोगों से कह रहा था कि जब मैं जाऊं तो मेरे हाथों को खुला रख देना और दुनिया को बताना कि मैं अपने साथ कुछ नहीं लेकर जा रहा हूं। आज एक बड़े भामाशाह के तौर पर मेन जो ये हाईवे है भाई, सांगलिया की जो मेन रोड है, इस मेन रोड के ऊपर पशु चिकित्सालय का भव्य शुभारंभ, यानी यूं कहें कि सरकार को हैंड ओवर करने वाले हैं, बल्कि यूं भी कह रहे हैं कि 5 बीघा जमीन, और वो किस पर्पज से आप देने वाले हैं? ये प्राथमिक चिकित्सालय है ना, मतलब सबके लिए, सबके लिए, आम आवाम के लिए भी, आवाम के लिए। बिल्कुल, यानी मतलब भाई इंसान के लिए चिकित्सालय और शिक्षा दो जरूरी है, लेकिन चिकित्सालय अगर जानवरों के लिए भी मिल जाए तो वो तो यहाँ पर ओपनिंग कर ही दी है। अब तमाम लोग ऐसे भामाशाहों के बारे में, जो समाज के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये हो सकता है एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे कदम ही समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, बेहतर भारत की संकल्पनाओं को गढ़ने का काम करते हैं। अब बने हैं मीडिया प्रेजेंस, कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।